भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह हासिल कर ली है। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी अधिक है। यह आंकड़ा भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दिखा रहा है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसकी जीडीपी 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। संभव है कि 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा हो, भारत दुनिया की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो। हालांकि इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और नवाचार में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ेगी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है, जबकि जापान की वृद्धि दर सिर्फ 0.6% रहने की अनुमान है। भारत का बड़ा घरेलू बाजार, युवा कार्यबल और तकनीकी प्रगति इस वृद्धि की मुख्य वजह है। निजी खपत, ग्रामीण क्षेत्रों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकारी नीतियों ने भी इस प्रगति में अहम भूमिका निभाई। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीएसटी जैसे सुधारों ने व्यापार को आसान बनाया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया। भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसे अन्य उम्रदराज अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती है। ये युवा कार्यबल वैश्विक स्तर पर मांग में है और भारत को उत्पादकता में बढ़त देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है। चीन की भी इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है। जर्मनी की इकोनॉमी 4.74 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की इकोनॉमी अब 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जो कि जापान से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील की अर्थव्यवस्था भारत से काफी पीछे है। हालांकि इस उपलब्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत में आय असमानता है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, ऐसी समस्याएं अभी भी हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम करना भी जरूरी होगा, जिसको लेकर सरकार नीतियां बना रही है।